तीर्थराज पुष्कर, जहां है विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर शहर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और इस शहर को गुलाब उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। पुष्कर को संस्कृति और बुद्धि का शहर भी कहा जाता है, जहां परमपिता ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना हुआ है। यह स्थान दिव्य आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए परम तीर्थों में से एक है। राजस्थान का पुष्कर शहर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और यह शहर यहां आयोजित होने वाले पुष्कर ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है, जो कि वर्ष में नवंबर के महीने में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू श्रद्धालुओं के लिए पुष्कर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार पुष्कर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। पुष्कर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। इसका बनारस या प्रयाग की तरह ही महत्व है। बद्रीनारायण, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, इन चारों धामों की यात्रा करने वाले किसी तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि वह पुष्कर के पवित्र जल से स्नान नहीं कर लेता। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक देव हैं। तीनों देवों का कार्य जीवन चक्र, जन्म, पालन, विनाश के आधार पर विभाजित है। ब्रह्मा जी का कार्य जन्म देना। यहां ब्रह्मा जी को दाढ़ी युक्त 4 सिरों वाला, जिसके 4 हाथ हैं, के रूप में चित्रित किया गया है। ब्रह्मा जी के प्रत्येक हाथ में वेद हैं। ब्रह्मा जी का वाहन हंस है। सृष्टि निर्माण के बाद भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन किया। देवी सावित्री, जो कि ब्रह्मा की पहली पत्नी थी, उन्हें यज्ञ स्थल पर आने में देरी हो रही थी और इस वजह से यज्ञ के शुभ मुहूर्त में देरी हो रही थी। यज्ञ के शुभ मुहूर्त में देरी से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा ने देवी गायत्री से दूसरा विवाह किया और यज्ञ वेदी पर पूजा करने बैठ गए। कुछ समय बाद जब देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने अपने स्थान पर किसी और को बैठा हुआ देखकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि पृथ्वी के लोग उन्हें भुला देंगे और उनकी पूजा कभी नहीं होगी। किंतु अन्य देवताओं की प्रार्थना पर वो पिघल गईं और कहा कि ब्रह्मा जी केवल पुष्कर में पूजे जाएंगे। इसी कारण यहां के अलावा और कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। विद्वानों के अनुसार पुष्कर का अर्थ है एक ऐसा तालाब जिसका निर्माण फूलों से हुआ। पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण उस समय हुआ जब यज्ञ के स्थान को सुनिश्चित करते समय ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे पानी की 3 बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, जिसमें से एक बूंद पुष्कर में गिर गई। इस बूंद से पुष्कर झील का निर्माण हुआ है। महाभारत में पुष्कर राज्य के बारे में लिखा है कि तीनों लोकों में मृत्यु लोक महान है और मृत्यु लोक में देवताओं का सर्वाधिक प्रिय स्थान पुष्कर है। चारों धामों की यात्रा करके भी यदि कोई व्यक्ति पुष्कर सरोवर में डुबकी नहीं लगाता है तो उसके सारे पुण्य निष्फल हो जाते हैं। यही कारण है कि तीर्थयात्री चारों धामों की यात्रा के बाद पुष्कर की यात्रा जरूर करते हैं। तीर्थराज पुष्कर को पृथ्वी का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। पुष्कर नगरी में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है, तो दूसरी तरफ दक्षिण स्थापत्य शैली पर आधारित रामानुज संप्रदाय का विशाल बैकुंठ मंदिर है। पुष्कर झील राजस्थान के सबसे बड़े तीर्थ स्थल और सबसे बड़े पर्यटक स्थल में से एक पुष्कर में स्थित पुष्कर झील का वर्णन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से पहले का माना जाता है। सांची के शिलालेखों में भी पुष्कर झील का वर्णन मिलता है तथा बौद्ध भिक्षुओं और चीनी यात्री फजियान द्वारा इस प्राचीन तीर्थ स्थल का उल्लेख अपने यात्रा वर्णनों में किया गया है। पुष्कर झील अपने अस्तित्व में आने के बाद से हिंदू धर्म अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में पूजी जाती रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा पुष्कर झील का निर्माण किया गया है। भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित इस झील से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को स्थानीय गाइड या फिर स्थानीय निवासियों के द्वारा अवश्य सुनना चाहिए। 1666 से 1708 के बीच में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने भी पुष्कर झील के पास समय बिताया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पुष्कर झील के किनारे बैठकर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था।
मुगल आक्रांताओं ने पुष्कर और पुष्कर झील के आसपास स्थित लगभग सभी प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया था। कुछ समय के बाद जब भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और कुछ राजपूत राजाओं ने मिलकर पुष्कर के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पुष्कर झील के चारों तरफ लगभग 500 प्राचीन और नए मंदिर बने हुए हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि इनमें से आप कितने मंदिर देख पाते हैं। झील पर कुल 52 घाट बने हुए हैं। इन सभी घाटों का अपना अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व है। पुष्कर झील पर बने हुए ग्वालियर घाट, गंगूर घाट, यज्ञ घाट, दधीची घाट, जयपुर घाट, बराहा घाट, करनी घाट, कोटा घाट, गोविंद घाट, सप्तऋषि घाट और गोघाट के लिए समय निकालना आवश्यक है। बराह घाट पुष्कर झील के प्रमुख घाटों में से एक बराह घाट सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत घाट है। शाम के समय बराह घाट से पुष्कर झील की खूबसूरती एकदम अलग दिखाई पड़ती है। बराह घाट पर हर शाम को सायंकालीन आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए पर्यटक और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित होती है। घाट पर रात के समय होने वाला भजन संध्या कार्यक्रम मन को सुकून प्रदान करता है। बराह घाट के पास में कई तरह के फूड स्टॉल भी बने हुए हैं। इसके अलावा राजस्थानी हस्तशिल्प से बनी कलाकृतियों को बेचने के लिए विक्रेता अपनी छोटी सी दुकानें लगाते हैं। पुष्कर में शाम के समय बराह घाट पर समय बिताना आपकी पुष्कर यात्रा कार्यक्रम में एक अच्छी यादगार बन सकता है। गौघाट पुष्कर बराह घाट के अलावा पुष्कर झील पर स्थित गौघाट धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घाट है। पुष्कर आने वाले सबसे ज्यादा श्रद्धालु पुष्कर झील पर स्थित गौघाट पर आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए गौघाट सबसे उपयुक्त घाट माना जाता है। हिंदू धर्म में एक मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी देह का दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार के बाद मृत व्यक्ति की अस्थियों को एक कलश में रखकर पुष्कर झील पर स्थित गौघाट के ऊपर पूरी धार्मिक प्रक्रिया के साथ अस्थियों को पानी में विसर्जित किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति की अस्थियों को पानी में विसर्जित करने के बाद मुक्ति मिलती है और उसकी आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे देश के प्रमुख राजनेताओं की अस्थियों का विसर्जन गौघाट पर किया गया है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर पुष्कर में लगभग 500 से भी ज्यादा नए एवं पुराने मंदिर बने हुए हैं। इन सभी मंदिरों में यहां स्थित ब्रह्मा मंदिर सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है। 14वीं शताब्दी में निर्मित ब्रह्मा मंदिर के निर्माण में संगमरमर और पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा के साथ उनकी दूसरी पत्नी गायत्री की मूर्ति भी स्थापित की गई है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत सारी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए पृथ्वी पर 3 कमल के फूल की पंखुड़ियां गिराई थी। ये तीनों पंखुड़ियां पृथ्वी पर जिस स्थान पर आकर गिरी थी वह स्थान आज हम पुष्कर के नाम से जानते हैं। पुष्कर में जिन 3 स्थानों पर कमल की पंखुड़ियां गिरी उन स्थानों पर 3 झीलें बन गई, जिन्हें पुष्कर झील, मध्य पुष्कर झील और कनिष्क पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। सृष्टि निर्माण के बाद भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर में एक यज्ञ का आयोजन किया। देवी सावित्री, जो कि ब्रह्मा की पहली पत्नी थी, उन्हें यज्ञ स्थल पर आने में देरी हो रही थी और इस वजह से यज्ञ के शुभ मुहूर्त में देरी हो रही थी। यज्ञ के शुभ मुहूर्त में देरी से बचने के लिए भगवान ब्रह्मा ने देवी गायत्री से दूसरा विवाह किया और यज्ञ वेदी पर पूजा करने बैठ गए। कुछ समय बाद जब देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने अपने स्थान पर किसी और को बैठा हुआ देखकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि पुष्कर के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर दुनिया में और किसी भी स्थान पर नहीं बन सकता। आज भी पूरी दुनिया में पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। हालांकि भारत के आसपास के देशों में भी भगवान ब्रह्मा को समर्पित मंदिर बने हुए हैं। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने पुष्कर में बने हुए लगभग सभी प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया था, जिनमें ब्रह्मा मंदिर को भी बहुत क्षति पहुंची थी। 14वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने ब्रह्मा मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया। पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किए जाने वाले पुष्कर मेले के समय
सबसे ज्यादा श्रद्धालु ब्रह्मा मंदिर में भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने आते हैं। गर्मियों के मौसम में ब्रह्मा मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक खुला रहता है और शाम को 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। सर्दियों में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक खुला रहता है और शाम को 3 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए जा सकते हैं। बराह मंदिर पुष्कर। भगवान विष्णु के बराह अवतार से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब राक्षस हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को ब्रह्मांड के सबसे बड़े महासागर में लेकर चला जाता है तो भगवान विष्णु पृथ्वी को वापस ब्रह्मांड में स्थापित करने के लिए वराह अवतार में अवतरित होते हैं। अनेक वर्षों तक हिरण्याक्ष राक्षस से युद्ध करने के पश्चात भगवान वराह हिरण्याक्ष को युद्ध में पराजित करके उसका वध कर देते हैं। उसके बाद अपने मुंह के 2 सींगों पर पृथ्वी को धारण कर उसे वापस ब्रह्मांड में अपने मूल स्थान पर स्थापित करते हैं। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को समर्पित बराह मंदिर पुष्कर में स्थित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। 12वीं शताब्दी में निर्मित बराह मंदिर का निर्माण उस समय के राजपूत शासक महाराजा अनाजी चौहान द्वारा कराया गया था। 1727 में मुगल आक्रांता औरंगजेब द्वारा मूल मंदिर के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद जयपुर के तत्कालीन राजा सवाई मानसिंह ने वराह मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। वराह मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के वराह अवतार की बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। इसके अलावा भगवान विष्णु के बाकी अवतारों को भी बहुत ही सुंदर हाथ की कारीगरी के साथ मंदिर में दर्शाया गया है। सावित्री मंदिर पुष्कर। पुष्कर में अरावली पर्वत माता की रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित सावित्री देवी मंदिर भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी देवी सावित्री को समर्पित है। मंदिर में सर्वप्रथम देवी सावित्री की पूजा की जाती है और उसके बाद देवी गायत्री की पूजा की जाती है। मंदिर से पुष्कर शहर और पुष्कर झील के बहुत ही मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। सावित्री देवी मंदिर से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना एकदम अलग अनुभव प्रदान करता है। मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से यहां तक पहुंचने के लिए आपको 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज्यादा थकान पैदा कर देती है। सीढ़ियों के अलावा सावित्री देवी मंदिर तक पहुंचने का दूसरा रास्ता केवल कार है, जिसका प्रति व्यक्ति शुल्क 120 रुपए लिया जाता है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सावित्री देवी मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का रहता है और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सावित्री देवी मंदिर में दर्शन किए जा सकते हैं। गायत्री मंदिर। पुष्कर शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित गायत्री देवी मंदिर भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी गायत्री देवी को समर्पित है। गायत्री मंदिर के अलावा यह मंदिर पाप मोचनी मंदिर के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। गायत्री देवी का जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ था, इसलिए उनको देवता बनाने के लिए गाय के मुंह में डालकर पीछे से निकाला गया। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया था। इस प्रकार गायत्री देवी को मनुष्यता से देवता बनाया गया। गायत्री देवी मंदिर पुष्कर के पास स्थित एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी की चढ़ाई करनी पड़ती है। गायत्री देवी मंदिर में गायत्री देवी के साथ भगवान और सावित्री देवी की पूजा की जाती है। महाभारत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर सशरीर घूमने का श्राप दिया था। तो मोक्ष प्राप्ति की आशा में अश्वत्थामा पाप मोचनी मंदिर में प्रार्थना करने आया था। दिन के किसी भी समय गायत्री देवी मंदिर में दर्शन किए जा सकते हैं। रंगजी मंदिर। दक्षिण भारतीय वास्तुशैली और राजपूत स्थापत्य कला से बना हुआ रंगजी मंदिर पुष्कर में बने हुए सभी प्राचीन मंदिरों में से एकदम अलग दिखाई देता है। हैदराबाद के रहने वाले सेठ पूरनमल गनीवाल ने 1823 में रंगजी मंदिर का निर्माण कराया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान रंगजी को समर्पित है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से भगवान रंगजी के दर्शन करने के लिए पुष्कर में स्थित भगवान रंगजी मंदिर आते हैं। भगवान रंगजी के अलावा मंदिर में भगवान कृष्ण, देवी लक्ष्मी और
श्री रामानुजाचार्य की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। उत्तर भारत के अन्य मंदिरों से रंगजी मंदिर का स्थापत्य एकदम अलग है। मंदिर के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के तमिल प्रांत के अयंगर समुदाय के लोग हैं। श्रद्धालु सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मंदिर दर्शन के लिए बंद रहता है। अट्टपेटेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित अट्टपेटेश्वर महादेव मंदिर 12वीं शताब्दी के आसपास निर्मित शिव मंदिर है। अट्टपेटेश्वर महादेव मंदिर का धार्मिक महत्व पुष्कर में सबसे प्रमुख ब्रह्मा मंदिर के बराबर है। अट्टपेटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण प्राचीन वास्तुशैली हिमाडपंथी शैली का उपयोग करके किया गया है। मंदिर के निर्माण के समय पत्थरों पर की गई महीन कारीगरी आज भी जीवंत लगती है। मंदिर में स्थापित भगवान शिव की मूर्ति पर 5 मुख बने हुए हैं, जिन्हें सद्योजात, अघोर, वामदेव, ईशान और तत्व पुरुष के नाम से बुलाया जाता है। मूर्ति के 4 मुख चारों दिशाओं की तरफ इशारा करते हैं और 5वां मुख आकाश, पवित्रता और आध्यात्मिकता की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यह 5 मुख पंचतत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की तरफ भी इशारा करते हैं। महाशिवरात्रि के समय अट्टपेटेश्वर महादेव मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है। बूढ़ा पुष्कर झील, पुष्कर में पुष्कर झील के अलावा एक और प्राचीन झील बनी हुई है, जिसे बूढ़ा पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा पुष्कर झील का महत्व भी पुष्कर झील के बराबर ही है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम अपने वनवास के समय 14 वर्ष पूरे करके वापस अयोध्या आ गए थे, तो उसके पश्चात अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए बूढ़ा पुष्कर झील की यात्रा की थी। पुष्कर झील से बूढ़ा पुष्कर झील की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। दिन के किसी भी समय पर बूढ़ा पुष्कर झील देखने जाया जा सकता है। गुरुद्वारा साहिब, हिंदू समुदाय के अलावा सिख समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी पुष्कर में एक पूजनीय स्थल है। पुष्कर में स्थित गुरुद्वारा साहिब में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में सिख और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग माथा टेकने आते हैं। गुरुद्वारा साहिब सिखों के 10वें सिख धर्म गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित गुरुद्वारा है। औरंगजेब से युद्ध के पश्चात श्री गुरु गोविंद सिंह जी को आनंदपुर छोड़ना पड़ा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ समय पुष्कर में भी बिताया था। अपने पुष्कर प्रवास के समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पुष्कर झील के किनारे बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। पुष्कर झील पर जिस स्थान पर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था, उस जगह को आज गोविंद घाट के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य के समाप्त हो जाने के बाद मराठा शासकों ने पुष्कर में गुरुद्वारा साहिब सिख मंदिर का निर्माण करवाया। गुरुद्वारा साहिब के पास एक शिलालेख पर मराठा शासकों के इस सहयोग का उल्लेख मिलता है। गुरुद्वारा साहिब में हस्तलिखित सिख धर्म ग्रंथ की एक प्रति भी सुरक्षित रखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यह हस्तलिखित प्रति श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद लिखी थी। श्रद्धालु और पर्यटकों द्वारा गुरुद्वारा साहिब दिन में किसी भी समय जाया जा सकता है। पुष्कर मेला, पुष्कर में आयोजित किया जाने वाला पुष्कर मेला प्रतिवर्ष नवंबर और अक्टूबर महीने में आने वाली कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेले को पशु मेला, पुष्कर ऊंट मेला, पुष्कर कार्तिक मेला के नाम से संबोधित किया जाता है। 7 दिन तक चलने वाला पुष्कर मेला भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। पशु मेला पुष्कर में पर्यटन के लिए आने वाले यात्रियों के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र भी है। देश विदेश के यात्री साल के इस समय सिर्फ पुष्कर ऊंट मेला देखने के लिए पुष्कर आते हैं। पशु मेले के अलावा हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर झील पर आयोजित होने वाले अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्ष के इस समय
पुष्कर झील में स्नान करने पर मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। हर वर्ष आयोजित होने वाले पुष्कर मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मेले में भाग लेने के लिए और धर्म का लाभ उठाने के लिए आते हैं। वर्ष 1998 में पुष्कर ऊंट मेले में भाग लेने के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक पुष्कर आए थे। पुष्कर मेले में देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग पशु मेले में अपने पशुओं को बेचने के लिए आते हैं और कुछ लोग पशु खरीदने के लिए आते हैं। पुष्कर पशु मेले में ऊंट, घोड़े, गाय, भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों की खरीद फरोख्त ज्यादा होती है। यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए पूरे सप्ताह अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। पशु मेले में ऊंटों की दौड़, मटका फोड़ और सबसे लंबी पूंछ की प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहती है। रात के समय पशु मेले में लोकगीत, लोक नृत्य और लोक संगीत से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्थानीय व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पुष्कर मेले में राजधानी हस्तशिल्प की दुकान, कपड़े की दुकान, बच्चों के खिलौनों की दुकान और खाने पीने की दुकानें लगाते हैं। मन महल पुष्कर। आमेर रियासत के महाराजा सवाई मानसिंह ने मन महल का निर्माण अपने आरामगाह के तौर पर कराया था। सवाई राजा मानसिंह के अलावा राज परिवार के सदस्य और उनके कुछ खास मेहमान भी मन महल में आकर आराम किया करते थे और यहाँ के प्रकृति सौंदर्य का आनंद लिया करते थे। मन महल से पुष्कर झील के बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। वर्तमान में मन महल को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और राजस्थान सरकार के उपक्रम आरटीडीसी द्वारा मन महल का संचालन किया जाता है। वर्तमान में मन महल का नाम बदलकर होटल सरोवर पुष्कर कर दिया गया है। पुष्कर का स्थानीय बाजार। पुष्कर का स्थानीय बाजार विभिन्न तरह के हस्तशिल्प से बने हुए उत्पादों से भरा हुआ है। पुष्कर के आसपास के क्षेत्र में अलग तरह के फूलों की किस्मों की खेती की जाती है, इसलिए यहां पर इत्र और गुलकंद भी खरीदा जाता है। राजस्थानी हस्तशिल्प से बने हुए अनेक प्रकार के उत्पाद पुष्कर में बेचे जाते हैं। इन उत्पादों में लकड़ी, पत्थर, कांच, कपड़ा और चमड़े से बने हुए उत्पाद बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। पुष्कर में पूरे वर्ष विदेशी यात्री बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। विदेशी एक लंबे समय तक पुष्कर में रुकना पसंद करते हैं, इसलिए विदेशी ग्राहकों से जुड़े हुए उत्पाद भी पुष्कर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कई स्थानीय दुकानदार सिर्फ विदेशी ग्राहकों से संबंधित उत्पाद अपनी दुकान में बेचते हैं। साहसिक गतिविधियां। पुष्कर भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक और पूरे साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुष्कर में स्थित प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं और पुष्कर झील में स्नान करने के लिए आते हैं। धार्मिक स्थल के अलावा पुष्कर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। भारत के अलावा पूरे साल दुनिया के अलग देशों से पर्यटक पुष्कर घूमने के लिए आते हैं। कुछ निजी संस्थाएं और रिसोर्ट पुष्कर में साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन भी करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कैमल सफारी, कैंपिंग, बोनफायर, रॉक क्लाइंबिंग, क्वेड बाइकिंग, रैपलिंग, जिप लाइनिंग, हॉट एयर बलून और हाइकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। पुष्कर में स्थानीय भोजन। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने की वजह से पुष्कर में खाने पीने के लिए बहुत कैफे, रेस्टोरेंट और भोजनालय बने हुए हैं। अगर आप देश के किसी दूसरे राज्य से पुष्कर आ रहे हैं तो राजस्थान के प्रसिद्ध दाल बाटी, कचौरी, समोसा और पकौड़ी जरूर खाएं। पुष्कर विदेशी यात्रियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए दूसरे देश से आने वाले पर्यटकों के लिए पुष्कर में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो सिर्फ विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर ही खाने की चीजें बनाते हैं। पुष्कर में कहां ठहरे। पुष्कर में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे धर्मशाला, होटल और रिसोर्ट।
पुष्कर एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस वजह से बहुत सारी होटल्स और रेस्टोरेंट्स को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां पुष्कर के लिए पूरा ट्रेवल प्लान भी उपलब्ध करवाती हैं, जिसमें आप पुष्कर आने से लेकर वापस जाने तक का पूरा ट्रेवल मैप तैयार कर सकते हैं। अब ये आपको सोचना है कि आप पुष्कर किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पुष्कर कैसे पहुंचे? किशनगढ़ एयरपोर्ट की पुष्कर से दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। अगर आप मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से पुष्कर आ रहे हैं तो आप किशनगढ़ एयरपोर्ट आ सकते हैं और यहां से आपको पुष्कर के लिए बस और कैब सर्विस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश से पुष्कर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट आना होगा। जयपुर एयरपोर्ट पुष्कर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर एयरपोर्ट की विश्व के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जयपुर एयरपोर्ट से आपको पुष्कर के लिए कैब मिल जाएगी। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से आप पुष्कर के लिए सीधी बस ले सकते हैं। रेल से पुष्कर कैसे पहुंचे? अजमेर रेलवे स्टेशन पुष्कर के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। अजमेर रेलवे स्टेशन से पुष्कर की दूरी मात्र 14.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन पर आपको पुष्कर के लिए कैब और टैक्सी सर्विस मिल जाएगी। अगर आप बस से पुष्कर जाना चाहते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर सबसे पहले अजमेर बस स्टेशन जाना होगा। यहां से आपको पुष्कर के लिए सीधी बस मिल जाएगी। सड़क मार्ग से पुष्कर कैसे पहुंचे? एक प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक स्थल होने की वजह से पुष्कर सड़क मार्ग द्वारा देश और राजस्थान के अन्य शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से पुष्कर आने के लिए आपको जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों से सरकारी और निजी दोनों तरह की बस सेवा मिल जाएगी। आप चाहें तो इन दोनों शहरों से कैब या टैक्सी करके भी पुष्कर आ सकते हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।